नमस्कार साथियों, आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं एक ऐसे मुद्दे पर जिसे अक्सर या तो वोट बैंक पॉलिटिक्स तक सीमित कर दिया जाता है या पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया जाता है। वो है कास्ट सेंसस यानी जातीय जनगणना। अब आप खुद सोचिए, जब कोई डॉक्टर मरीज को बिना डायग्नोसिस के दवा दे दे या क्या वो पेशेंट ठीक होगा? नहीं ना। ठीक उसी तरह जब सरकार बिना प्रॉपर सोशियो इकोनॉमिक डाटा के पॉलिसीज बनाए तो क्या समाज का इलाज होगा? भारत में आखिरी बार एक डिटेल्ड कास्ट बेस्ड एन्यूमरेशन 1931 में हुई थी, यानी जब देश गुलाम था। आज हम 21वीं सदी में हैं, लेकिन हमारे पास ये बेसिक जानकारी नहीं है कि देश में कितने लोग किस कास्ट ग्रुप से बिलोंग करते हैं, कौन सी कास्ट बैकवर्ड है और किनका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस बेहतर हो चुका है। अब आप पूछ सकते हैं क्या ये जरूरी है? मैं कहता हूँ एब्सोल्युटली, क्योंकि जब तक हमारे पास रिलायबल कास्ट डाटा नहीं होगा, हम किसी भी अफर्मेटिव एक्शन जैसे रिजर्वेशन, वेलफेयर स्कीम्स या सोशल जस्टिस पॉलिसीज को साइंटिफिकली डिजाइन नहीं कर सकते। सोचिए, सरकार किसी भी गांव में हेल्थ केयर सेंटर खोलती है, लेकिन उसे यही नहीं पता कि उसके इलाके में जरूरतमंद कौन है, कौन सबसे डेवलप्ड है। तो क्या उस सुविधा का सही उपयोग होगा? अभी तक केवल एससी और एसटी कम्युनिटीज का सेंसस डाटा है, इसलिए उनके लिए पॉलिसीज बन पाती हैं, लेकिन ओबीसी, ईबीसी, अन्य कास्ट का कोई क्रेडिबल नेशन लेवल डाटा नहीं है। क्या ये फेयर है? क्या ये इंक्लूसिव डेवलपमेंट कहा जा सकता है? अब जो लोग कहते हैं कास्ट की बात करने से कास्टिज्म यानी जातिवाद बढ़ेगा, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं, क्या जातिवाद पहले से खत्म हो गया है? क्या गांव में इंटर कास्ट मैरिज कॉमन हो गई है? क्या नौकरी, शिक्षा, पॉलिटिक्स में कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता? अब समस्या मौजूद है तो उसकी बात करना नफरत नहीं, एक्सेप्टेंस है। और जब तक कास्ट को सिग्निफिकेंटली स्टडी नहीं करेंगे, हम उसे खत्म भी नहीं कर पाएंगे। कास्ट सेंसस का मतलब यह नहीं कि हम कास्ट को ग्लोरीफाई कर रहे हैं, इसका मतलब है कि हम इनइक्वालिटी को मैप कर रहे हैं। यह एक तरह का एमआरआई स्कैन है, जिसमें हम यह देख पा रहे हैं कि फ्रैक्चर कहाँ है। अब जरा सोचिए, अगर कास्ट सेंसस से पता चलता कि ओबीसी कैटेगरी के 70% लोग आज भी गरीबी रेखा के नीचे हैं, जबकि कुछ अपर कास्ट में वेल्थ कंसंट्रेशन हाई है, तो सरकार पॉलिसीज में एडजस्टमेंट कर सकती है, जैसे टारगेटेड स्कॉलरशिप, लोकलाइज्ड वेलफेयर प्रोग्राम्स, कास्ट न्यूट्रल पॉवर्टी एलिवेशन मॉडल वगैरह। ये सिर्फ एक पॉलिटिकल इशू नहीं है, ये एक पॉलिसी डिजाइन फ्रेमवर्क है, क्योंकि अगर डाटा नहीं है तो डिस्कशन भी सिर्फ गेसवर्क बन जाता है। कई लोग ये भी कहते हैं कि क्यों हर बात जाति की बात, तो मैं कहता हूँ क्योंकि ग्राउंड रियलिटी यही है। जब तक किसी दलित महिला को मंदिर जाने से रोका जाता है, जब तक इंटरकास्ट कपल को मार दिया जाता है, जब तक सरनेम्स रिज्यूम पर फर्क करते हैं, तब तक कास्ट पर साइलेंस असमानता को सपोर्ट करना होगा। अब बात करते हैं हाल ही की डेवलपमेंट की। 30 अप्रैल 2025 को मोदी सरकार ने पहली बार ये स्पष्ट संकेत दिया कि अगली जनगणना में कास्ट बेस्ड एन्यूमरेशन को शामिल किया जाएगा। ये एक बड़ा पॉलिसी शिफ्ट है, क्योंकि इससे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट इस पर हेजिटेंट रही। अब सरकार कह रही है कि वह कास्ट वाइज डाटा को एक साइंटिफिक टूल की तरह यूज करेगी, ना कि सिर्फ पॉलिटिकल मैनिपुलेशन के लिए। इस कदम का एक और फायदा ये होगा कि रिजर्वेशन डिबेट अब अधिक रेशनल हो पाएगी। अभी रिजर्वेशन को लेकर सबसे बड़ा तर्क ये होता है कि अब तो एससी, एसटी और ओबीसी लोग आगे निकल चुके हैं। तो मैं कहता हूँ प्रूव इट विद डाटा। अगर वास्तव में ऐसा है तो डाटा सपोर्ट करेगा, और अगर नहीं है तो फिर रिजर्वेशन का विरोध करना केवल प्रीजस्टिस कहलाएगा। यही तो है ब्यूटी डाटा की, वो स्पेकुलेशन को हटाता है और ग्राउंड रियलिटी को सामने लाता है। अब आप कह सकते हैं कि क्या ये सब कास्ट डिवाइड को बढ़ावा नहीं देगा? तो मेरा जवाब है, अगर इनइक्वालिटी को गिनती नहीं करने से इनइक्वालिटी बढ़ती है, तो फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी इनइक्वालिटी बढ़ा रहा है। गिनती से अवेयरनेस आती है और अवेयरनेस से सॉल्यूशन निकलता है। कास्ट सेंसस का अल्टीमेट उद्देश्य यही है कि हम डाटा ड्राइवन पॉलिसीज बना सकें, एविडेंस बेस्ड डिबेट कर सकें और रियल इंक्लूजन की तरफ बढ़ सकें। ये एक ऐसा कदम है जो आने वाले 25-30 सालों तक इंडिया की सोशल पॉलिसीज लैंडस्केप को सेट करेगा। और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स को खत्म करेगा? शायद नहीं,
लेकिन ये कास्ट बेस्ड कंफ्यूजन को जरूर खत्म करेगा, क्योंकि जब तक हमारे पास एक्यूरेट डाटा नहीं है तब तक हर पार्टी अपने हिसाब से नैरेटिव बना सकती है। लेकिन डाटा एक यूनिवर्सल ट्रुथ होता है जिसे हर कोई मानने के लिए मजबूर होता है। तो साथियों, इस पूरे विषय को हमें सिर्फ जाति की राजनीति के चश्मे से नहीं देखना चाहिए, बल्कि इसे देखना चाहिए एक नेशनल बिल्डिंग टूल के रूप में, एक सोशल जस्टिस मैकेनिज्म के रूप में। हमारा उद्देश्य ऐसा भारत बनाना होना चाहिए जहां कास्ट इररिलेवेंट हो जाए। लेकिन जब तक कास्ट बेस्ड इनइक्वालिटी है, कास्ट को इग्नोर करना एक इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी होगी। तो आइए हम कास्ट सेंसस को बैकवर्ड थिंकिंग नहीं, फॉरवर्ड प्लानिंग का हिस्सा माने, ताकि ऐसा भारत बने जो सिर्फ पावरफुल नहीं बल्कि ट्रूली इक्वल हो। और अगर आप भी चाहते हैं कि ऐसे ही डीप वेल रिसर्च टॉपिक्स, चाहे वो फाइनेंस हो, इकोनॉमी हो या फिर सोसाइटी की असली जड़ तक जाने वाली बात हो, आपको मिलती रहे, तो बस एक काम कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए वेल्थ डिकोड, जहां हम वेल्थ सिर्फ पैसे की नहीं, सोच की भी डिकोड करते हैं। क्योंकि यहाँ सिर्फ ट्रेंड नहीं, ट्रुथ मिलता है। यहाँ सिर्फ नंबर्स नहीं, नैरेटिव्स मिलते हैं। और यहाँ आप अकेले विवर्स नहीं, एक रिस्पॉन्सिबल थिंकर बनते हैं। तो अगली बार जब आप यूट्यूबर खोलें तो स्क्रॉल मत कीजिए, सर्च कीजिए वेल्थ डिकोड और साथ ही बेल आइकन को दबाइए, क्योंकि नेक्स्ट डिकोड आपके सोच को अपग्रेड कर सकता है। नॉलेज इज की असली इक्वालिटी यही है जो सबको एक्सेसिबल हो। वेल्थ डिकोड जहां डाटा, डेप्थ और देश तीनों एक साथ चलते हैं। धन्यवाद। जय